देखिए क्लास जो 10th में चैप्टर जो 8 है एक्सरसाइज आपके 8.3 में पूरक कोणों की बात किया गया है। इसमें क्या है कि पूरक कोण का मतलब क्या है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पहला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में आपको 4 तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिएगा 18 डिग्री है, मतलब 18 डिग्री है, 72 डिग्री है, 26 डिग्री है, 64 डिग्री है, 48 डिग्री, 42 डिग्री। ये टेबल में ऐसा नहीं है, टेबल में नहीं है। तब इस तरह का जो कोण आता है तो वो पूरक त्रिकोणमिति पूरक कोणों के बारे में चर्चा करता है। अभी पूरक कोण है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए साथ। तो जब आप समकोण त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, जब यहाँ पर 90 डिग्री होता है, इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर हम थीटा मान लेते हैं, कोई डिग्री मान लीजिए कैसा है। तो यहाँ यदि, क्योंकि ये न्यून कोण, दोनों न्यून कोण को जोड़ के ही हम क्या लाते हैं, 90 डिग्री लाते हैं। जब हमको यहाँ का हमको पता करना होगा तो ये थीटा यदि हमको डिग्री दिया हुआ है तब इसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, अगला कोण वाला हमको पता चल जाता है। तो इस तरीका से हम लिख लेते हैं। ठीक है, जब पूरक कोण की बात करते हैं तो ये पूरक कोण होता है, मतलब ये कोण के अगला कोण। तो जब इस तरीके से कोण हम पूरक कोण की बात करते हैं तब इसमें क्या होता है कि हम लोग का क्या होता है, फॉर्मूला कुछ चेंज हो जाता है। तो इसमें साइन थीटा का जब देखेंगे इसकल टू करेंगे तो साइन थीटा कॉस होगा और 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है। साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। अब कॉस थीटा का करेंगे तो हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा को रखेंगे तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, और सेक थीटा को रखेंगे, सर गलत हो गया, तो यहाँ आपको गलत हो गया, यहाँ पर हो गया कॉट हो जाएगा, कॉट हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा हो जाएगा इक्वल टू टेन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। फिर कॉसेक कर लेंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू होगा सेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ सेक थीटा इक्वल टू कॉसेक ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब ये पूरक कोणों को दिखाने का ये विधि है। ठीक है, कि कैसे कैसे है। अब यहाँ बात होता है कि ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम लोग इसमें क्या करेंगे, शामिल करेंगे। कैसे बनता है, अब ध्यान से समझिए। जैसे पहला है, पहला दिया हुआ है, तो ये याद रखना है कि जब ये पूरक कोण की बात करेगा तो यहाँ पर आपको डिवाइड पोर्शन में दिया हुआ है, क्या दिया है, डिवाइड पोर्शन में दिया है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे साइन 18 डिग्री बाई कॉस 72 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। तो हमेशा चीज़ों को ध्यान रखना कि दो डिग्रियां हमेशा सेम होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग जब भी देखते हैं थीटा थीटा सेम होता है ना। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ डिग्री सेम नहीं है, ये डिवाइड पोर्शन में है, डिग्री सेम नहीं, तो हम सेम करेंगे। तो कैसे करेंगे, या फिर हम साइन को कॉस में बदल देंगे या कॉस को साइन में बदल देंगे, किसी एक को हम बदलने का काम करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि साइन का है तो साइन लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट ये हल कर दे रहे हैं। तो साइन पहले उतार लेंगे इसी को, 18 डिग्री हो गया बाई कॉस 72 डिग्री हो गया। अब ये पूछेगा कि 18 डिग्री कैसे आया, पूछा जाएगा कि 18 डिग्री कैसे आया। तो साइन में यदि मान लीजिए तो ये 18 90 में हम कितना घटाएंगे तो 18 हो गया होगा, तो 72 डिग्री, 72 डिग्री घटाए होंगे तो आया होगा। फिर लिखेंगे कॉस 72 डिग्री। अब साइन का देखिएगा, जब यहाँ साइन है तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉस होता है। लेकिन यहाँ जो थीटा दिया रहेगा वही थीटा है, मतलब ये डिग्री यहाँ बैठता है। इसका मतलब हो गया कि साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। यहाँ जो 72 आया है उसी को 72 डिग्री यहाँ दे देंगे। इस तरीके से देखेंगे कॉस 72 डिग्री आ गया, तीसरे से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब क्या आ गया, इसका वैल्यू आ गया 1 आ गया। सेकेंड में जब हम आते हैं, सेकेंड में जब आते हैं तो लिखा हुआ है tan 26 डिग्री और लिखा हुआ है क्या, cot 64 डिग्री, ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि जब tan लिखा है और cot लिखा हुआ है, ठीक है, तो tan या cot, लेकिन डिग्री क्या सेम है क्या, नहीं है। तो डिग्री को हमको क्या करेंगे, सेम करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ देखेंगे tan लिखेंगे, 90 में कितना घटाएंगे कि 26 हो जाएगा, 64, इसको इसी तरह छोड़ देंगे। क्यों, क्योंकि जब 10 को चेंज करेंगे तो कॉट आ जाएगा, और डिग्री भी सेम आ जाएगा तो कट जाएगा। उस तरह से अब यहाँ देखेंगे क्या 64 है, 64 लिख दिए। 10 का क्या होता है, कॉट हो जाएगा, और यहाँ क्या है 64, जो यहाँ होगा यहीं पे उतरेगा, और नीचे में जो है वही रहेगा। तो ये दोनों आपस में कट गया, कितना बार में, 1 बार में। इसका मतलब इसका वैल्यू 1 होगा। तो हमारा दूसरा भी हो गया। तीसरा में आइए, जब तीसरा की बात करते हैं तो कॉस 48 डिग्री माइनस साइन
42 डिग्री। हम दोनों में से किसी एक को क्या करेंगे, डिग्री चेंज करेंगे। जब डिग्री चेंज होगा तो यहाँ भी उसका भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कॉस है, ये 48 कैसे आया, तो कॉस है तो देखेंगे कि 90 में कितना घटाएंगे तो 48 हो जाएगा, तो 42 घटाएंगे, तो साइन यहाँ पे लिखा हुआ है इसे छोड़ देंगे। अब यहाँ देखेंगे कि कॉस का हो गया साइन, और यहाँ क्या है 42 डिग्री हो गया, माइनस साइन 42 डिग्री हो गया, तो ये माइनस और ये प्लस, तो जीरो आ गया। इसका आंसर क्या आएगा, जीरो होगा। बात समझ आ रहा है। अब उसके बाद क्या होता है कि जब हम लोग यहाँ तीसरा तक पढ़ लिए, तब देखेंगे हम लोग किसमें, चौथा में देखेंगे। तो चौथा में लिखा क्या है कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिएगा कॉसेक है, ठीक है, दोनों का डिग्री सेम नहीं है, सेम करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ध्यान रखना। यदि तुमको पता करना है कि सही में इसका चेंज होगा तो 90 में 31 घटा के देख लो क्या 59 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा तो चेंज कर देना है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ लिखेंगे कॉस सेक, अब 90 में कितना घटाएंगे कि 31 आ जाएगा तो 59 होगा, ये इसको जैसे वैसे छोड़ दीजिए। अब ये घटेगा तो इसका कॉसेक का क्या होगा, सेक आ जाएगा, और यहाँ 59 आ जाएगा, जो ये चीज यहीं पर उतर जाएगा, माइनस सेक 59 डिग्री, तो ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ क्या मिलेगा, जीरो। तो इस तरीका से क्या है कि पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ध्यान रखना क्या है, पूरक कोणों को ध्यान में रख के इसको बनाना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, इसको याद कर लेना होगा, ठीक है, इसको उतार लीजिए।